बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड ग्रुप अगर किसी का ए है और देने वाले का ब्लड ग्रुप ए नहीं है तो क्या वो ट्रांसप्लांट चल सकता है? इसका भी जवाब हाँ में है, लेकिन इसकी थोड़ी डिटेल सुनने वाली है। देखें, कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो किसी के अंदर चले जाएं तो वो उसके अंदर रिएक्शन का ज़्यादा बाइस अमूमी तौर पे नहीं बनते। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और वो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप अगर किसी इंसान को दे दिया जाता है तो उसके अंदर कोई ऐसी एंटीजन मौजूद नहीं होती कि जो लेने वाला है वो उससे लड़ सके, तो यूनिवर्सल डोनर के तौर पे ये काम आ जाता है। तो ऐसा इंसान जो फ़र्ज़ करें कि अगर कोई मरीज़ है जिसका कोई भी ब्लड ग्रुप है लेकिन उसकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो वो गुर्दा उनको डोनेट कर सकता है, यानी उससे लिया जा सकता है। दूसरी तरफ फ़र्ज़ करते हैं कि कोई मरीज़ ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ए बी समझ लीजिए। अब उसके अंदर ना ए के ख़िलाफ़ कोई एंटीबॉडीज़ लड़ने वाली है ना बी के ख़िलाफ़ है, तो दूसरे इंसान का ब्लड ग्रुप चाहे जो भी हो ये उससे एक्सेप्ट कर सकता है। ये भी बात समझ में आ गई। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। मैं ये ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो उनसे हैं उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी पिछली वीडियोस के अंदर डिटेल मौजूद है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव की कन्फ्यूजन है कि एक का ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव बी पॉजिटिव है, तो वो डोनेट कर सकते हैं कि नहीं, तो जवाब तो हाँ में है, लेकिन डिटेल आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब एक और चीज़, ये मैंने बता दिया, ये जनरल असूल है जो शायद बहुत सारे लोग जानते हों, डॉक्टर्स अक्सर जानते हैं, लेकिन बाज़ का कन्फ्यूजन होती है, शायद ट्रांसप्लांट के बारे में कोई डिफरेंट असूल होगा, लेकिन ये मैंने वाज़े कर दिया। एक और चीज़ ये है कि ब्लड ग्रुप जो उनसे हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो मैच ही नहीं करते, तो क्या उस सूरत के अंदर भी ट्रांसप्लांट मुमकिन है? जवाब इसका हाँ में है, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं। उसकी डिटेल है कि A2 ब्लड ग्रुप जोन सा है, उसके बारे में क्या ऐसी ख़ास बात है, उसकी डिटेल आम लोगों को समझ नहीं आएगी, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन अब दुनिया में हम इसे कहते हैं ABO इनकम्पैटिबल, कि वैसे अगर वो खून एक से दूसरे को लगाया जाए तो वो तो लड़ जाए, लेकिन ट्रांसप्लांट मुमकिन है। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं। जिस्म जो डोनर का है उसके अंदर से कुछ एंटीबॉडीज़ को धोना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। उसके लिए हमें कुछ पुर्जे हैं इजाफी, वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो डायलिसिस के अलावा हैं, जिसे हम इम्यूनोएब्जॉर्प्शन कहते हैं, और उसके साथ जिस्म से वो एंटीबॉडीज़ चूसी जाती हैं, साथ दवाई लगा के ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, तो अमूमी तौर पे वो गुर्दा ठीक चलता है। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर चंद ही ट्रांसप्लांट अभी तक हो सके हैं और इसके लिए ख़र्चा भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कुछ वो जो पुर्जे हैं इम्यूनोएब्जॉर्प्शन वगैरह के वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और तकरीबन इजाफी ख़र्चा 5 से 7 लाख तक, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा, डॉलर की प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, हो सकता है। ये मुमकिन ज़रूर है और होना शुरू हो गया है, लेकिन हर जगह नहीं हो रहा, और अमूमी तौर पे लाहौर के अंदर बहुत सारे सेंटर अभी तक इसको नहीं शुरू कर पाए। उसकी वजह मैंने आपको बयान की, एक तो ख़र्चे का इशू, अवेलेबिलिटी का इशू, और रिस्क जो सा है वो ज़्यादा होता है। ये रिस्क वाली बात पे मैं थोड़ा सा कैपिटलाइज करना चाहूँगा कि रिस्क इस वजह से भी ज़्यादा होगा कि इम्यूनिटी को आपने काफ़ी हद तक नीचे कर दिया ताकि आपकी गुर्दा जो सा है वो कबूल हो जाए लेने वाले को, लेकिन उससे बाज़ का मामूली इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। जो कुछ दवाई है ATG की वो अमूमी तौर पे इन मरीज़ों को ज़्यादा नहीं दी जाती, और उसकी वजह ये बताई जाती है कि बाद में एक वायरल इन्फेक्शन का डर होता है, तो इस वजह से उसको डिफरेंट तरीके से डील किया जाता। ये डिटेल जो उनसी है शायद आपके किसी काम की ना हो, लेकिन एक उम्मीद की किरण ज़रूर है कि जो ABO ब्लड ग्रुप की वजह से टोटली इनकार हो जाता था, उसके ऊपर अब टोटल इनकार तो नहीं है, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं, और हर मरीज़ को ये ऑफ़र नहीं किया जाएगा
یہ کچھ خاص طریقے سے افورڈیبلٹی کے بھی ایشوز آئیں گے، اور اس کے بعد اگر پیشنٹ یہ رسک لینے کو تیار ہوگا، میرا خیال نیفرولوجسٹ اسی صورت کے اندر یہ آپشن دے گا۔ اگر مریض یہ چاہیں گے کہ ہمیں نہیں یہ رسک نہیں لینا کیونکہ تھوڑا سا رسک ریجیکشن کا عام ٹرانسپلانٹ کی نسبت زیادہ ہے، تو اس صورت کے اندر پھر یہ ٹرانسپلانٹ کا جو ایڈونچر ہے یہ نہ کیا جائے۔ لیکن جو لوگ بہت کین ہیں کہ وہ کروانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ امید یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیکنیک ابھی ذرا اپنے اوائل میں ہے، اپنے شروع کے اندر ہے، یہ اور بہتر ہو جائے اور ہم ٹرانسپلانٹ کو مزید کامیابی کے ساتھ اس سچویشن میں بھی کر سکیں جس میں ہم ویسے سمجھتے تھے کہ بلڈ گروپ میچ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ممکن ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف ادا کرے۔ شکریہ۔